morning everyone. Myself Dr. Jyotika Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 13 years. तो आज का हमारा रूब्रिक है माइंड में अफेक्शन एब्जॉर्ब्स। अफेक्शन एब्जॉर्ब्स में हमारी 2 ही मेडिसिन्स हैं, एक रेयर है और एक कॉमन मेडिसिन है। तो एक मेडिसिन हमारी जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है बॉसवेलिया सैक्रा और सेकंड पल्सटीला। तो इसमें हमने देखना है कि अफेक्शन क्या है, एब्जॉर्ब क्या है और ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो कैसे अफेक्शन को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो अफेक्शन होता है, अफेक्शन को अगर हम हिंदी में देखें तो स्नेह या प्रेम है ना, और लगाव, ठीक है। तो ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी जो स्नेह है, प्रेम है, लगाव है लोगों का, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसको जितना भी देते जाओ, जितना भी देते जाओ, वो उसको सोखती जा रही है, सोखती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है। उसको वो कम लगता है, जब जितना भी दो उसको फिर भी कम ही लगता है। तो उसको जितना, मतलब इसका एक मीनिंग ही यही है कि उसको जितनी भी अफेक्शन दो, जितनी भी अफेक्शन दो, वो उसको कम लगती है। उसको सोखती जा रही, सोखना मतलब चूसना, पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, सोख लेना अपने अंदर, और फिर से और मांग करना, फिर से और मांग करना उस चीज़ की। तो ये है इसकी एक, मतलब अगर हम हिंदी में मीनिंग देखना चाहें इसका, तो अफेक्शन का क्या मतलब होता है। अफेक्शन इज़ ए फॉन्ड और टेंडर फीलिंग टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, ए फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग समटाइम्स एज अपोज टू रीजन। और एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है। एब्जॉर्ब मीन्स टू सोक अप ए लिक्विड ग्रेजुअली, ठीक है। कोई भी जैसे स्पंज होता है, स्पंज को हम जब लिक्विड डालते हैं तो वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो सोक अप ए लिक्विड ग्रेजुअली। और टू होल्ड समबडी अटेंशन और ऑक्युपाइज समबडीज टाइम कम्प्लीटली, मतलब किसी दूसरे की अटेंशन को और उसके पूरे टाइम को कम्प्लीटली ऑक्युपाई कर लेना, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब को अगर हम मेटामॉर्फिकली समझेंगे तो इस तरह से हम लेंगे कि उसके आसपास के जो लोग हैं, उस पेशेंट, जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे, उसके आसपास के जो लोग हैं वो ये चीज़ बोलेंगे, इसको तो जितना भी प्यार दो इसको कम ही लगता है, इसको जितनी भी अटेंशन दो इसको कम लगता है, इसको जितना भी टाइम दो इसको कम लगता है। तो वो क्या करता है कि वो पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेता है किसी दूसरे की अटेंशन को, दूसरे की टाइम को, है ना। और इसमें हमारे क्या है, प्यार है, स्नेह है, ध्यान है, संभाल है, देख रेख है, आदि को वो चूस लेना चाहता है, अवशोषित कर लेना चाहता है, आत्मसात कर लेना चाहता है, खींच लेना चाहता है या प्राप्त कर लेना चाहता है। ये सब हम हिंदी मीनिंग में अगर हम देखना चाहें, पेशेंट क्या करता है, दूसरों से मिलने वाले स्नेह, प्यार, संभाल, केयर, देख रेख को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थात उसको कितना भी प्यार दो उसको कम लगेगा। इसको खूब सारा प्यार चाहिए, जितना भी मिले सोख लेगा, जितना भी मिलेगा सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें हमारी जो मेडिसिन है पल्सटीला के बारे में हम देखेंगे, पल्सटीला में कैसे होता है अफेक्शन एब्जॉर्ब। तो इसको हम एक केस के थ्रू देखेंगे। इसमें क्या होता है, पल्सटीला पेशेंट कैसा होता है। पल्सटीला पेशेंट जब आएगा तो वो कैसा, आपको उसकी कन्वर्सेशंस किस तरह की होती हैं। एक तो जो पल्सटीला पेशेंट होता है प्यार का भूखा होता है, इसको प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, जितना भी प्यार दो इसको कम पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति के पास का सारा प्यार, सारा स्नेह इसको ही चाहिए। अगर कोई घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो पल्सटीला जो बच्चा होगा उसको सबकी अटेंशन चाहिए, सब उसको प्यार करें, सब उसको स्नेह दें, सब उसको दुलारें, कैरेस करें उसको, ठीक है। तो इस तरह का होता है वो। कोई दूसरे बच्चे को अगर करेंगे तो उसको ये होगा कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, आप तो उसी को प्यार करते हैं, ऐसे वो प्यार मांगता भी है। तो दूसरे व्यक्ति के पास का सारा प्यार और स्नेह इसको चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान आकर्षित कर, जब वो दूसरों का प्यार मतलब प्यार पाने के लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है अपनी तरफ और उस प्यार का आनंद उठाता है, मतलब जब वो चीज़ मिलती है उसको तो उसको एंजॉय करता है। किससे कैसे प्यार पाना है उसके लिए उसके अंदर बहुत
माइंड होता है, बहुत इस चीज़ के लिए बड़ा वो तिकड़मबाज होता है कि कैसे मुझे दूसरे से प्यार पाना है, कैसे मुझे दूसरों से प्यार खींचना है, स्नेह पाना है, अटेंशन पानी है ना। कभी वो क्या करता है, दया का पात्र बन जाएगा, मतलब ऐसे अपने आप को दिखाएगा कि लोग उसके ऊपर दया करें, से रो के या फिर ऐसे कुछ जेस्चर्स बना के जिससे लोगों को लगे उसके ऊपर दया आएगी, उससे वो प्यार लेगा। या फिर वो कभी बीमारी का बहाना बनाएगा, फेइंग सिक, जैसे पल्सटीला में फेइंग सिक में भी पड़ी है ये। तो फेइंग सिक मतलब झूठ मूठ का, अगर उसको हल्की सी दर्द हो रही है तो उसको ऐसे दिखाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, तो उससे प्यार ज़्यादा खींचना चाहेगा। या दिखावा करके या नाटक ढोंग करके भी वो प्यार पाने की कोशिश करता है। और और कभी दूसरों को खूब सारा प्यार, स्नेह, दया दिखाकर प्यार पा ही लेता है। और कम प्रयास से उसको ज़्यादा चाहिए, एफर्ट्स कम करेगा मगर उसको चाहिए ज़्यादा, है ना। बार्गेनिंग में भी हमारी जैसे मेडिसिन पढ़ी है ना, एवराइज भी होती है, कंजूस भी होती है ना। तो कम प्रयास से ज़्यादा प्यार कितना मिल जाए उसको, वो हमेशा उस प्रयास में उसमें लगा रहता है। किसी को प्रभावित करने की उसके अंदर क्या है, दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा रहेगा। वर्सटीला बच्चा जो है कभी भोला बनकर, है ना, अपने आप को भोला दिखाकर, अच्छा दिखाकर कि मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ आपका, और मतलब आपको लगेगा बड़ा कंसेंशियस सा है ये बच्चा, मगर उसके पीछे का कारण क्या है वो चीज़ हमने देखनी ज़रूरी है। कई बार इग्निशिया जो बच्चा वो वर्सटीला बच्चा जो है वो इग्निशिया जैसा लगता है, हम कई बार गलती से इग्निशिया दे देते हैं उसको, बड़ा डिलीजेंट कंसेंशियस दिखेगा, सबकी बात मानने वाला, मगर इसमें क्या है, उसके पीछे का कारण हमको देखना है कि वो क्यों है डिलीजेंट कंसेंशियस, उसके पीछे का कारण क्या है। तो कई बार क्या, जब पेशेंट आते हैं तो बताते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत बात मानता है, अपनी चीज़ें शेयर भी करता है और अपने छोटे भाई का बड़ा ध्यान रखता है। तो उसके पीछे अगर पूछो आप कि ये शेयर करता है, तो अगर इसके पास कोई एक, जैसे एक टॉफ़ी है इसके पास और इसकी सिस्टर भी और ये भी है, तो क्या अपनी टॉफ़ी उसके साथ शेयर कर लेगी? बोलते नहीं, तब तो ये बिल्कुल भी नहीं शेयर करेगा, ये तो फिर अपने लिए ही रखेगा उसको, तो सेल्फिश होता है ये, बस वो दिखाने के लिए कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत हूँ, कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे प्यार करें, इसलिए वो चीज़ें करता है। बहुत ही मैनिपुलेटिव मेडिसिन होती है ये। तो अच्छा दिखाकर अपने आप को या मुस्कुराकर, हाथ बढ़ाकर सामने वाले से प्यार पाने की कोशिश करता है। जैसे पेशेंट, जब बच्चा आएगा एकदम से आपके पास आ जाएगा, है ना, कि डॉक्टर मुझे प्यार करे, मुझे अफेक्शन दे, है ना, इस तरह का बच्चा होगा। और बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, आपसे घर की बातें करना, थोड़ा घरेलू बातें, ताकि कुछ ऐसे टर्म्स निकालेंगे जिससे आपका रिश्ता निकल रहा है कहीं से, अरे आपको तो आप तो उनके फ्रेंड हो, उनको, वो तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है जिसको आप जानते हो, ऐसे करके वो मतलब कुछ ऐसे घरेलू टर्म्स निकालने की कोशिश, आपसे ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसको अच्छे, ज़्यादा ध्यान से देखो, ज़्यादा अटेंशन दो, ठीक है। प्रभावित करने की कोशिश करेगा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये चाहते हैं कि लोग उसे प्यार से संभालें, बीमारी की कंडीशन में, ठीक की अवस्था में प्यार से ले जाएं। और उसको ये भी होता है कि जब वो कोई डिजीज़ कंडीशन में आया है या बीमारी लेके आया है, तो उसको प्यार से ही उस बीमारी से बाहर निकाला जाए। पर्सटीला कभी भी बड़ी बड़ी गोलियां नहीं खा सकता, उसको ये होता है कि कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड स्लो में पड़ी है, या जेंटली उसको ठीक करना है, मतलब प्यार से ठीक करो उसको, हाई डोज नहीं चाहिए उसको, रिएक्शन करने वाली मेडिसिन नहीं चाहिए। कई बार पेशेंट आता ही होम्योपैथी में इसलिए है कि इसकी दवाइयाँ मीठी होती हैं तो हम इजली खा सकते हैं, तो उसमें भी हम पल्सटीला का सोच सकते हैं कि इसको जेंटल ट्रीटमेंट चाहिए। तो लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा ज़्यादा या अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है हमेशा, कम देकर ज़्यादा चाहिए इसको, है ना। अगर घर में कुछ बच्चे हैं तो पल्सटीला बच्चा चाहेगा कि सारा ध्यान, सब चीज़ें उसको ही मिले। घर में अगर जो जिसकी ज़्यादा चलती है उसको, उसके लिए वो फ्लैटरिंग भी करता है। जैसे जो ज़्यादा चीज़ें ला के देता है उसको, उसके फादर हैं, उसको पता है कि फादर ही मेरे को चीज़ें ला के देंगे, तो फादर के सामने बहुत अच्छा बन के रहेगी वो, चाहे मम्मा के साथ वो सारा दिन बहुत बुरी तरीके से बिहेव करे, मगर जब पापा आएंगे तो वो इतना अच्छा बन जाएगी, वो उसको पता है कि यहाँ से मेरा फ़ायदा है, तो वहाँ फ्लैटरिंग भी करेगी वो। तो उसमें पेशेंट क्या चाहता है कि वो डॉक्टर का भी सारा ध्यान मेरी तरफ रहे, और उस पर जितना ध्यान दिया जाए उसको कम ही लगता है।
कई बच्चे बड़े मतलब कई बच्चे या बड़े पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा प्यार पाने के लिए घर वालों या डॉक्टर को ब्लैकमेल भी करते हैं, जैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम बोल देते हैं ना। जैसे बच्चा बोलेगा मम्मा से अपने कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप तो दीदी से ज़्यादा प्यार करते हो, या तो आप भैया से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से तो प्यार ही नहीं करते, ऐसे करके बोलते हैं। तो इसका भी एक रूब्रिक है, अभी मैं बताऊंगी आपको सारे रूब्रिक। और कई बच्चे आते हैं, डॉक्टर अंकल आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं और आपके पास कहाँ समय है मेरे लिए, है ना, इस तरह से बोलेंगे। आप तो पैसे वालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप हमारे ऊपर क्यों ध्यान देंगे, इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ये लोग और लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पल्सर जो होता है समय और सिचुएशन के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन वो अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है। यील्डिंग डिस्पोजिशन है इसका। और कठिन परिस्थितियों में भी हर किसी का पूरा का पूरा ध्यान व स्नेह पाने, प्यार पाने में सफल हो जाता है, क्योंकि वो इतना मैनिपुलेटिव है। किसी ना किसी कंडीशन में भी, कैसी भी कंडीशन उसमें कैसे उसको प्यार वहाँ से लेना है वो उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है। और जहाँ से भी उसको ज़्यादा प्यार या संभाल या केयर मिलती है उस डॉक्टर के पास या उस इंसान से को वो कभी नहीं छोड़ता और पकड़ के रखता है। तो इसमें हमारे रूब्रिक, सबसे फर्स्ट रूब्रिक है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होता है ये प्यार का भूखा है, दूसरों के प्यार का भूखा है, तो डिपेंडेंसी है इसके अंदर। दूसरा है कैरी डिज़ायर टू बी कैरी डिज़ायर टू एंड कैरिस्ट। कैरिस्ट मतलब प्यार से, उसको दुलार से बाहर निकाल दो बीमारी से, है ना, कैरी करो उसको और उसको प्यार से ही बीमारी से बाहर निकलना है। कुछ लोग होते हैं कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट में, वो बोलते हैं मेरे को फटाफट कोई हाई डोज दे दीजिए और मैं ठीक हो जाऊँ, फटाफट मुझे इंजेक्शन लगा दो मैं ठीक हो जाऊँ। मगर इसमें ऐसा नहीं है, ये बोलता है कि मेरे को डॉक्टर साहब मेरे को ठीक होना है, मगर मुझे ऐसी कोई दवाई मत दीजिएगा जिससे मेरे को साइड इफ़ेक्ट हो जाए या मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, मैं बड़ी बड़ी गोलियाँ नहीं खा सकती, है ना। तो इस तरह से वो प्यार से ही उसको बाहर निकलना है इस बीमारी से। थर्ड रूब्रिक हमारा बार्गेनिंग, जो कम में ज़्यादा चाहिए इसको, है ना, बार्गेनिंग बहुत करते हैं ये लोग। पेशेंट भी आपके पास आएंगे तो आपसे फ़ीस में भी बार्गेनिंग करेंगे, डॉक्टर साहब अरे आप तो हमारे घर के हैं, आप थोड़ा तो कम कर दो ना, और आप तो मेरे पड़ोसी हैं, कुछ तो कम कर सकते हो, आप थोड़ा तो हमारे को कंसेशन दो ना, हम 4 लोगों की दवाई ले रहे हैं, हमारी फैमिली की सभी की दवाइयाँ जाती हैं, तो कुछ तो कंसेशन करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे करके वो बार्गेन करेंगे, आपको बार्गेनिंग करेंगे आपके साथ। यूजरर मतलब सूदखोर। पहले के टाइम पे जो सूदखोर होते थे वो ब्याज पे पैसा देते थे और उससे ज़्यादा वो वसूलते थे, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, ये कम से कम देना चाहते हैं और ज़्यादा वसूलते हैं सामने वाले से। और फिफ्थ रूब्रिक है इसका माइंड में एवराइज वांट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ। हर चीज़ को अपने लिए चाहिए। वैसे बड़ा कंजूस होता है मगर दूसरों से ये हमेशा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। अपनी चीज़ों के लिए बहुत कंजूस होता है और दूसरों से ज़्यादा लेना चाहता है। हर चीज़ वो अपने लिए चाहता है। माइंड में अफेक्शन एब्जॉर्ब, ये तो हमने देख लिया, हर से अफेक्शन लेता है और उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, उसको हमेशा कम लगता है जितना भी दो उसको। सेवेंथ रूब्रिक है इसमें ब्लैकमेल इमोशनल सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, ठीक है। ये भी पूरा रूब्रिक है, इसमें 2 मेडिसिन है, ट्यूबरकुलाइनम और पल्साटिला। वो ऐसे बोलता है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, है ना, जब वो कुछ रिफ्यूज़ करो उसको प्रपोजल को, या तो वो बोलता है आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये रूब्रिक है। फिर 8th रूब्रिक है माइंड में क्लिंगिंग ग्रैस्प एट अदर्स। क्लिंगिंग मतलब लिपट जाना, चिपक जाना, है ना। तो इससे लोग बड़े परेशान होते हैं, चिपकू टाइप का। हस्बैंड आके बोलेगा ये तो इतनी मतलब वो है ना कि एक तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, कहीं मेरे बिना जाना नहीं है और इसको सब कुछ अपने लिए चाहिए, है ना। मैं तो इतना इसको टाइम देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, घुमाने फिराने भी ले जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर इसको हमेशा ये रहती है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप तो दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हैं, आप तो मेरे पर खर्च ही नहीं करते, ऐसे हमेशा शिकायतें करती रहेगी। तो क्लिंगिंग ग्रैस्प पैटर्न मतलब दूसरों को ग्रैस्प करके रखता है और क्लिंगिंग वाली पोजीशन में। तो लंबी हो गई वीडियो बहुत ज़्यादा, मगर ये थोड़ा सा लंबा समझाने वाला था। इसमें पल्साटिला भी आपको काफ़ी क्लियर हो गई होगी कुछ रूब्रिक्स के थ्रू। तो थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए, और आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। देखते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।